डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फूड। पहले ही हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसे कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते, यानी थ्रू माइक्रोस्कोप की वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, लेकिन अनएडेड या नेकेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते। हमारे आसपास ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खुली आंख से नहीं देख सकते, थ्रू माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे और एक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। कौन कौन है उसमें? पहले ही है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहले ही है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है एल्गी। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीजेस होती है। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, डिजीजेस लाइक टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड, ये दोनों डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। यानी बैक्टीरिया की वजह से 2 डिजीज होती है, एक है टीबी ट्यूबरकुलोसिस और है दूसरा टाइफाइड। फिर है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? एक है डिसेंट्री, वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और है मलेरिया, मलेरिया भी प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सिंगल सेलेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया जैसे इंसान में बहुत सारी सेल्स हैं, वैसे ही बैक्टीरिया भी एक सिंगल सेलेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, वो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, उसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो एक बैक्टीरिया है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरे बैक्टीरिया जो इसके अलावा है, वो हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हमारी हेल्थ उससे मतलब सही नहीं रह सकती। फिर है फंगई, फंगई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें क्या मदद करता है, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजस वेस्ट को, जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स का होता है उसको नाइट्रोजस कंपोनेंट्स में तब्दील कर देता है, नाइट्रोजस वेस्ट को नाइट्रोजस कंपोनेंट्स में तब्दील करता है, जो कि फिर अगेन रीयूज होता है, प्लांट्स उसे रीयूज करते हैं, मतलब सुस्पतिवल वे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी सिंगल सेलेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है एमोबा, एमोबा भी एक प्रोटोजोआ है। जैसे है ये किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। अब इसमें क्या है, इसमें साइज भी डिफरेंट है और शेप इसकी भी डिफरेंट है, इसीलिए ये प्रोटोजोआ हो गया। दूसरा है इसमें एल्गी। अब एल्गी क्या है? एल्गी भी एक मेजर ग्रुप्स में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मेजर ग्रुप में आता है एल्गी। कुछ एल्गी सिंगल सेलेड होते हैं और कुछ एल्गी बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे क्लाइमेटोमोनास, ये एल्गी में आता है, ये मल्टी सेलुलर है। स्पाइरोगेरा, ये भी एल्गी में आता है, ये सिंगल सेलुलर। थैंक यू।